अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नजर, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने कायद आजम की 147वें यौम पैदाइश बानिए पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची में मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मेहमानों तीन बार वज़ीर आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 74वीं सालगिरह मुबारक। नून लीग लाहौर के लार्ज विंग में नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब हुई। आजम नजीर तारड़ समेत दीगर वकला ने केक काटा। मुल्क भर से लीगी कारकुनों की तरफ से अपने कायद को मुबारकबादें और नेक ख्वाहिशात का इजहार। को क्लीन चिट दे दी। नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम। जराये के मुताबिक प्ली बार्गिन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होते। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की सिक्योरिटी जारी। ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के इदाद शुमार जारी कर दिए। आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों के लिए 7,242 कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 नशिस्तों के लिए 459 कागजात नामजदगी जमा हुए। मुल्क भर की सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 कागजात नामजदगी के लिए कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी का पहला रोज कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराजात सुनेंगे। पॉलिसियां वापस लिए जाने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर खदशात जाहिर कर दिए। कहा, पाकिस्तान के लिए बड़े मैक्रो इकोनॉमिक खतरात पैदा होने वाले हैं।
मुमकिन तब्दीलियों में गैस और बिजली की सब्सिडी को माकूल बनाना शामिल है। आइंदा इंतखाबात की वजह से सियासी और गवर्नेंस के खतरात ज्यादा हैं। पाकिस्तान को मालियाती इस्तेहकाम और सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसी तर इस्लाहात की जरूरत होगी। में मुब्तला नजला, जुकाम और गला खराब के केसेस बढ़ने लगे। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिनमें नजला, जुकाम और सीने में इन्फेक्शन कई दिन तक मौजूद रहती है। तिब्बी माहिरीन का ऐसी इलामात वाले मरीजों बारे तशवीश का इजहार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम शामिल। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ड्रॉप। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज।